अस्सलाम वालेकुम माय फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक, खुशहाल और सेहतमंद होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार किस्म का बैंगन का भरता। और बैंगन का भरता ये बिल्कुल डिफरेंट तरीके से और इतनी झटपट से बन जाएगा कि आप लोग खुद भी हैरान होंगे। आप लोगों को अब ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि इतनी ज़्यादा गर्मी में हम लोग किचन में इतना ज़्यादा टाइम कैसे लगाएँ। ये बहुत ही झटपट से और बहुत आसानी से बन जाएगा। हम लोगों ने सबसे पहले ऑयल लेना है, तकरीबन 2 चम्मच। मैंने प्रेशर कुकर में ऑयल डाल रही हूँ ताकि मैं इसी में मसाला बना लूँ और इसी में ही फिर मैं आगे भरता तैयार कर लूँगी। अब मैंने इसमें, मेरे पास 2 मीडियम साइज़ के प्याज थे, अगर आपके पास बड़े हों तो आप 1 ले लीजिएगा। प्याज ले लिया और उसको मोटा मोटा कट कर लिए। और इसको जो है ना हम लोगों ने हल्का सा फ्राई कर लेना है, शैलो फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा डार्क फ्राई हम लोगों ने इसको नहीं करना। बिल्कुल जैसे ये ज़रा सा ब्राउन कलर होना शुरू हो या ट्रांसपेरेंट सा होना शुरू हो जाए तो आपने इसमें जो है ना वो बाकी चीज़ें ऐड करते जाना है। अब इसके बाद मैंने जब इसको थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट सा होना शुरू हो गया तो मैं इसमें 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। अगर आपके पास चॉप किया हुआ लहसुन हो तो आप वो डाल दें, अगर आपके पास पेस्ट हो तो आप पेस्ट डाल दें। आपकी अपनी चॉइस है, जो चीज़ अवेलेबल हो आप वही चीज़ जो है ना अपने खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ मैं लहसुन को अच्छे से फ्राई कर लूँगी ताकि इसमें एक जो कच्चेपन की स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। जितनी देर में ये फ्राई हो रहा है आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरी वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आती है तो उसको लाइक और शेयर भी कर दें। यहाँ आप देख सकते हैं प्याज का कलर और लहसुन का कलर हल्का सा ब्राउन हो चुका है। अब मैंने इसमें 1 टमाटर जो है वो कट करके ऐड कर दिया। अगर आपके पास पेस्ट हो तो आप पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप फ्रेश टमाटर जो है ना वो इसमें कट करके डाल दें, कोई टेंशन की बात नहीं है। अच्छा जी, जब तक हम लोग ये सारी चीज़ें भून रहे हैं हम लोग इसमें सब्ज़ मिर्चें भी ऐड कर देते हैं। साथ ही मैंने 1 चम्मच बड़े व साइज़ का जो है ना वो ऐड किया है इसमें। आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिर्च को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हल्का सा इसमें पानी का छींटा हम लोग लगाएंगे ताकि हमारा जो प्याज और लहसुन है वो ज़्यादा मज़ीद ब्राउन ना हो। और अब इसमें जो है मैं 1 बाय 1 ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करती जाऊंगी। ड्राई इंग्रेडिएंट्स वही सारे बेसिक इंग्रेडिएंट्स होंगे जो हम लोग अपने घर के मसालों में ऐड करते हैं। आप लोगों ने अगर कोई और मसाला भी इसमें ऐड करना चाहें तो आप लोग कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंगली। अब मैंने यहाँ पर नमक ऐड कर दिया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे। मैंने 2 चम्मच ऐड किया है। 1 चम्मच मैंने इसमें रेड चिली पाउडर ऐड किया है और हल्दी ऐड करूँगी 1 चम्मच के बराबर। और इसके साथ ही हम लोग इसमें जो है ना 1 बाय 1 बाकी चीज़ें भी ऐड करते जा रहे हैं। जैसे अब मैं यहाँ पर गरम मसाला पाउडर ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच, थोड़ा सा दाने कलौंजी के मैं ऐड कर रही हूँ। और इसमें जो है मैंने अब चिकन पाउडर ऐड किया है 1 चम्मच के बराबर। और इन सब चीज़ों के साथ हम लोग अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। साथ में ज़ीरा ऐड कर देंगे हम लोग, पिसा हुआ ज़ीरा हो तो वो ऐड कर दें, मेरे पास साबुत था मैंने साबुत ऐड किया है। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से हम लोगों ने मिक्स कर लेना है। अब हम लोगों ने इसमें क्या करना है, बैंगन जो है वो मैंने छील कर क्यूब्स की शक्ल में मोटे मोटे कट करके पानी में भिगोए हुए थे। मैं वो बैंगन ऐड कर दूंगी इसमें। पानी में हम लोगों ने इसलिए भिगोना है इन्हें ताकि ये ब्लैक ना हो जाए। आप देख सकते हैं कि इसमें बैंगन जो है वो सीड्स उनके थोड़े से हो चुके हैं, लेकिन हम बैंगन जो है वो बिल्कुल वाइट है हम लोगों ने, क्योंकि इन्हें पानी में भिगोया हुआ था। अब इसमें हम लोगों ने इन बैंगनों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। आपने इन्हें बैंगनों को छीलना ज़रूर है और छील के आप लोगों ने इन्हें बनाना है। थोड़ा सा पानी मज़ीद इसमें ऐड करेंगे ताकि हम लोग बैंगन जो है उन्हें गला सकें अच्छे से। और इसमें जो है ना मैंने ये किया था, मैंने आलू भी जो है ना वो साथ ही ऐड कर दिए थे, क्योंकि मेरे पास टाइम थोड़ा शॉर्ट था तो मुझे था कि मैं साथ ही सारा कुछ ऐड कर दूं और इससे जो है ना वो जल्दी ये खाना बन जाएगा। मुझे ये खाना बनाने में तकरीबन 10 मिनट लगे थे, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, बहुत जल्दी से ये खाना बन गया था। और आप यकीन करें इतने मज़े के ये बैंगन बने थे, जब आप लोग खुद ट्राई करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये वाकई ही बहुत मज़े के बनते हैं। अब मैंने इन्हें जो है ना वो थोड़ा सा पानी मज़ीद ऐड करके प्रेशर पर लगा देना है तकरीबन 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के लिए प्रेशर पर लगाएंगे और उसके बाद निकाल कर हम लोग इन्हें भून लेंगे। प्रेशर पर आप लोगों ने इसे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, क्योंकि बैंगन जो है ना वो बहुत जल्दी से गल जाते हैं। 5 मिनट के बाद जो है मैं प्रेशर खोला है तो ये कुछ इस तरह से इनकी कंडीशन है। अभी इसमें पानी मौजूद है, लेकिन ये है कि बैंगन जो है ना वो जैसे ही अब मैं चम्मच हिला रही हूँ तो मुझे खुद को फील हो रहा है कि बहुत अच्छे से गल चुके हैं। हम लोगों ने अभी इनकी भुनाई कर लेनी है ताकि पानी भी एक तो खुशक हो जाए और बैंगन जो है ना वो साथ साथ हम लोग इस तरह से चम्मच की मदद से ही मैश करते जाएंगे। बहुत आसानी से बैंगन मैश हो जाएंगे, ज़रा भी इसमें कोई साबुत दाना नहीं रहेगा बैंगन का।
और बहुत मज़ेदार किस्म की ये बैंगन का भरता बन जाएगा। जैसे हम लोग आग पर जलाकर करते हैं तो उसको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। गर्मियों में मोस्टली लेडीज़ को यही होता है कि हमें ज़्यादा टाइम ना लगाना पड़े किचन में, ताकि हमारा खाना जल्दी से रेडी हो जाए। अब यहाँ पर मैंने इसमें जो है वो खुश्क मेथी और सब्ज़ धनिया दोनों भिगो के रखे हुए थे पानी में, मैंने वो इसमें ऐड कर दिया ताकि एक अच्छा सा उसमें ग्रीन सा कलर आ जाए। और इन सब चीज़ों को मैं साथ ही भून लूँगी। तकरीबन मैंने इन्हें 3 से 4 मिनट जो है ना अब इनकी भुनाई करनी है, और साथ में पानी जो है ना वो खुशक कर लेना। भुनाई हमने थोड़ी हाई फ्लेम पर करनी है ताकि पानी अच्छे से इसमें से खुशक हो जाए। और इसके साथ ही हम लोग एक बघार तैयार करेंगे जो हम लोगों ने इसको लगाना है। बघार जो है ना वो बहुत डिफरेंट तरीके से मैं बनाऊंगी, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने ऑयल लिया है तकरीबन 1 चम्मच, और इसके साथ मैं इसमें 1 चम्मच जो है वो देसी घी का डाल रही हूँ। अगर आपके पास देसी घी ना हो तो आप मक्खन इस्तेमाल कर लें, लेकिन मैं इसमें देसी घी का ऐड कर रही हूँ। इससे एक बहुत स्ट्रॉन्ग सा फ्लेवर जो है ना वो बैंगन में आएगा, और आप सब लोगों को यकीनन ये बहुत पसंद आएगा। जो बच्चे देसी घी नहीं खाते हैं, आप इस तरह से उन्हें सालन में ऐड करके दें, बघार लगा कर दें, उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। मैंने इसमें अब 1 चम्मच जो है वो ज़ीरे का ऐड कर दिया है। थोड़ी सी इसमें जो है वो हम लोग कुटी लाल मिर्च ऐड करेंगे, तकरीबन 1 पिंच के बराबर, बहुत ज़्यादा हमने ऐड नहीं करनी है। और इनको हम लोगों ने अच्छे से इसमें गरम कर लेना है। हमने इसको ब्राउन नहीं करना है, हमने सिर्फ गरम करना है। 1 से 2 मिनट सिर्फ गरम करेंगे और हमारा जो है ना बघार तैयार है। हम लोगों ने ये बघार जो है ना देसी घी का अब इसमें लगा देना है। इस तरह से आप लगाना चाहें इस तरह से लगा लें, डिश आउट करने के बाद लगाना चाहें तो डिश आउट करने के बाद लगा लें, और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। बैंगन बहुत अच्छे से गले हुए और पके हुए हैं, पहले से भून भी चुके थे। अब हमने घी का बघार इसमें लगा दिया है, और मैं अब इसको जो है ना वो 1 मिनट पकाने के बाद जो है ना डिश आउट कर लूँगी, और बहुत ही मज़ेदार किस्म के ये बैंगन हमारे जो है वो तैयार हो चुके होंगे। डिश आउट करने के बाद हमारी फाइनल लुक कुछ रेसिपी की इस तरह से है। बहुत मज़ेदार किस्म के ये सलाद के साथ आप खाएं, चपाती के साथ आप बनाकर, और सलाद साथ में लाजमी रखें, और बहुत मज़ेदार और बहुत ही लजीज किस्म के ये बैंगन का भरता जो है वो हमारा तैयार हो जाएगा। आप लोग घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमारे मुल्क और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। फिर मिलते हैं किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।